दोस्तों नमस्कार। एकनाथ शिंदे पूरे भारत में अभी अपने सिद्धांत, अपने कार्य और सारे चीज़ों से करीब करीब सबके जुबान पर आ चुके हैं। भारतीय राजनीति में एकनाथ शिंदे ने अपना जो सिक्का जमाया है अभी, वह मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी ने भी इतने नाकों चने चबवाए होंगे ऐसे पार्टी को जिसकी बहुमत से थोड़ी बहुत सीटें कम हो, लेकिन इन्होंने वह कारनामा किया है जो बीजेपी न भूतो न भविष्यतो कभी भी ऐसा पाला नहीं पड़ा होगा बीजेपी को। बीजेपी सोच रही थी कि 132 133 जब हमारा है संख्या बल, तो हम आसानी से अपना मुख्यमंत्री चयन कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे जी को कह सकते हैं कि भाई आप डिप्टी सीएम का पद संभालिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। बीजेपी को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है कि अब वो हमेशा चाहेगी कि उसे बहुमत की संख्या मिले। एक भी कम होने के बाद भारतीय राजनीति आज कहां पहुंच रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि थोड़े बहुत ही कम है बीजेपी को बहुमत से, लेकिन आज देखिए स्थिति कहां से कहां पहुंच चुकी है। इन्हीं सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एकनाथ शिंदे कुछ ऐसा गेम प्लान चलेंगे जिससे वे चीफ मिनिस्टर के गद्दी पर आ जाएं, या वे ऐसा कुछ कर देंगे जिससे बीजेपी का मुख्यमंत्री बन ही नहीं पावे। तो इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। तो देखिए हुआ है क्या, मैंने पल पल जो शतरंज के मोहरे बदल रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पल पल पर क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे जी की चाल कभी इधर कभी उधर, और इस चाल को बीजेपी पढ़ने में, समझने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। पहले तो इन्होंने कुछ डिमांड रखी, इसके बाद उसमें मोल भाव हुआ तो ये क्या किए, अपने घर चले गए, सतारा चले गए, फिर वहाँ से लौटे, अभी लौटे हैं। लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि यदि हम आ जाते हैं मुंबई तो मान मनौवल का स्थिति पहुंचेगा, देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचेंगे, मनाने पहुंचेंगे, तो वे यहां नहीं आए, थाने में ही रुक गए। अब वहां से जब वहां रुक गए तो वहां से ये अलग अलग फरमान वाया मीडिया इधर उधर से ये पहुंचाना शुरू किए। इन लोगों के पसीने छूट गए हैं बीजेपी वालों का। उनमें मोदी जी भी हैं, आपके अमित शाह जी भी हैं। दोनों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। इन्हें ऐसे लोग, माने इस प्रकार से लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे से भी कभी पाला पड़ा होगा। तो देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ठीक, और ना ही हम साथ देने वाले हैं
तो अब क्या करेंगे भाई? अब बड़ा विचित्र स्थिति है। अब देखिए, उनको अपनी महत्ता स्पष्ट रूप से पता है। वे जानते हैं कि ये हमें हटाएंगे तो फिर इसका खामियाजा केंद्र में इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, स्थिति क्या होती है, एक यदि साथ छोड़ता है तो दूसरे भी तुरंत साथ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अभी सब एक सूत्र में हैं, जिसे एनडीए गठबंधन कहा गया है, लेकिन क्या मालूम एक के छोड़ने के बाद अनेकों जो हैं लाइन में, वे भी क्यू में लग जाएंगे, हम छोड़ा हम छोड़ा, और फिर स्थिति आ जाएगी ऐसी कि जो इनके दो पूरे बैसाखी हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे तरफ नीतीश जी हैं, जिन्हें बीजेपी ने थोक के भाव से करीब करीब एक तरह से चुप करा दिया है। बहुत सारी चीजें दे करके, राज्य के ही पक्ष में हो, लेकिन दे करके इन्हें चुप कराने का प्रयास किया गया है। अब ये यदि सब छोटे छोटे चूहे भाग जाएंगे तो ये भी भागने में मुझे नहीं लगता कुछ देर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत ये भी, तू उधर चल मैं इधर चल। अब यहां क्या हो रहा है, बीजेपी मोल भाव कर रही है। 20 विधायक हैं उद्धव ठाकरे जी के, 16 विधायक हैं कांग्रेस के, 10 विधायक हैं शरद पवार जी के। तो इन सारे विधायकों को यह अपने पाले में जो अपना है उसी अनुसार से ये करने के फेरा में हैं। और उधर वे लोग लगे हुए हैं जिसमें कि बहुत बड़ी गेम हो रही है, जिसमें अजीत पवार जी और ये शिंदे जी दोनों साथ मिल करके उधर चले जाना चाह रहे हैं। यानी 20 जो हैं उनके उद्धव जी के, और जिसको महाविकास अघाड़ी कहा गया, उन सब के साथ यदि ये लोग मिल जाते हैं तो इनकी संख्या बहुमत के नज़दीक पहुंच जाती हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के 2 हैं, फिर और लोग आ जाएंगे, 1-2 ठो निर्दलीय वगैरह इधर उधर, सब मिला करके अपना ये दल बना सकते हैं। और उसमें मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे अपने आप को विराजमान करना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से स्थिति बिगड़ती है। 10 या 12 यदि आपके पास मत नहीं है, उससे यदि आप छूटते हैं, तब न देखिए, भारत की राजनीति को जरा समझने का प्रयास कीजिए। जब इसके पहले कुछ जो सरकारें थीं उनको बहुमत नहीं प्राप्त होता था तो क्या होता था, भारत लूटो अभियान चला करता था, घोटाले की सरकार नाम दिया जाता था। कोई ऐसा कुछ नहीं होता था काम जिसमें महा घोटाला न हुआ हो। तो यह इसका आगाज किसने किया? जनता ने किया। जनता जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाएगी तो इसका खामियाजा जनता को खुद भुगतना पड़ेगा, ये एकदम निश्चित है। आज कम से कम देखिए 32 है, करीब करीब 12 विधायक जो है, इनके 12 या 13 विधायक की ज़रूरत है। अब इसके लिए ये स्थिति यहाँ आन पड़ी है। कभी हमारे पुत्र को डिप्टी सीएम बनाओ तो कभी कुछ करो, हमें गृह मंत्रालय दो,
तो हमें ये दो, माने हर तरह से आप कहिए कि हावी होना चाह रहे हैं। और जब हावी होना चाह रहे हैं तो यहाँ बीजेपी जो सोच रही थी कि हम निष्कंटक राज करेंगे, वहाँ वो फेल होती हुई नजर आ रही है। एकदम सामान्य सी बात है। बीजेपी ने जो सोचा था वह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आज क्या हुआ, आज का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आज का डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली में दोनों पार्टियों को बुलाया गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी को बुलाया गया, जिसमें कि एकनाथ शिंदे जी को जाना था दिल्ली, और अजीत पवार जी को जाना था, साथ ही देवेंद्र फडणवीस जी को भी जाना था। तो इन तीनों की मुलाकात होती, मान मनौवल होता, और फिर ले दे करके सारा कुछ इधर से उधर ये सेटल करने की कोशिश हो रही थी। एकनाथ शिंदे जी तुरंत अपना किनारा कर लिए। क्या हुआ, स्पेशल प्लेन से अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी और उनके जो अध्यक्ष हैं वे वहाँ गए। अब इन दोनों पार्टियों के बीच में, यानी बीजेपी और अजीत पवार जी की जो पार्टी है, इसके बीच में क्या डील हो रहा है उसकी खबर अभी तक निकल कर नहीं आई है। हमें लगता है जो वहाँ के जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, उस स्टेटमेंट के आधार पर मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी मराठी मानुस है ना का गेम खेलना चाह रहे हैं कि हम लोग मराठी हैं और हम, देखिए आपने मुझे बहुमत नहीं दिया इसीलिए बीजेपी हमें दरकिनार कर रही है। मराठों का जो स्वाभिमान है उसे जगाने का प्रयास करेंगे और वे कहेंगे कि देखिए हमें तो डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था लेकिन हम नहीं बने आपके खातिर, आपके स्वाभिमान के खातिर, आपका ये भाई है ना, और आपका जो कहिए बेटा, यह आपके स्वाभिमान के लिए माने डिप्टी सीएम का पद छोड़ करके आया है। अब वे क्या करने जा रहे हैं सो देखिएगा। 10% मत कम से कम चाहिए, 10% विधायक जरूर चाहिए विपक्ष में लीडर बनने के लिए, है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो उसके लिए 28-29 सीटों का ज़रूरत है, किसी के पास नहीं है। 20 है उद्धव ठाकरे जी के पास, 16 है कांग्रेस के पास, 10 है उनके पास। तो अब इसमें यदि ये हटते हैं, यानी शिंदे जी यदि हट जाते हैं तो क्या होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, सब चीज़ मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा, और उधर अपनी राजनीति को चमकाने का अवसर भी उन्हें मिल जाएगा। सभी लोग चाहते हैं, महत्वाकांक्षा सबकी होती है। वे जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल चुके हैं तो दिक्कत है। अब वे नहीं चाह रहे हैं कि उससे नीचे में कोई समझौता हो, लेकिन यहाँ इनके साथ दिक्कत ये भी है ना, इनके साथ दिक्कत ये भी है कि ये यदि उधर जाना चाहेंगे तो भाई देखिए, सब जीत करके जो आते हैं तो सबका कुछ न कुछ एम्बिशन रहता है। इसमें भी आधे से अधिक लोग नहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे जी के साथ। आप बनते रहो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मलाई है, सबको मलाई अच्छी लगती है। अब जब उद्धव जी के लोग जब मलाई के लिए आना चाह रहे हैं, अब
कांग्रेस के लोग मलाई के लिए आना चाह रहे हैं, शरद पवार जी के लोग आना चाह रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जी के लोग क्यों नहीं आएंगे। मलाई तो मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। मुंबई है, महाराष्ट्र है, पैसे का खदान है ये, और वहाँ जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं सबका करीब करीब हेडक्वार्टर वहीं है, तो खजाना तो खुला हुआ है, वहाँ मिलना ही मिलना है खजाना। तो खजाने के पीछे ही तो सब लोग भाग रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम खजाने से अलग दूरी बना करके रखेंगे? तो देखिए शिंदे जी क्या कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि शिंदे जी चाह रहे हैं। उनका जो है रास्ता उन्होंने जो अपना बनाया है, वह यदि सफल हो जाता है तो उनकी आगे की राह एकदम निष्कंटक हो जाएगी, बिना किसी अवरोध के। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा उसमें वे क्लेम करके आ सकते हैं, और इसी के लिए मुझे लगता है वे प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन अजित पवार जी हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत शिद्दत के बाद ये मौका उन्हें मिला है कि वे मलाई का स्वाद जरा चखें। इसके पहले हालांकि किस मलाई का स्वाद चख रहे थे मैं तो नहीं कह सकता हूँ। हालांकि हजारों करोड़ रुपया वो जैसा कहा जा रहा है, मैं इस पर कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, कहा जाता है कि हजारों करोड़ रुपया वे निगल गए हैं और डकार तक नहीं दिए हैं। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है कि कौन किस रूप में मलाई को अब निगलेगा। देखिए आगे आने वाला समय कल तक है, इसके नहीं 2 दिन है, कल है परसों है। इन दोनों दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है ये तो हम लोग कल देखेंगे, इसके बाद देखा जाएगा। हालांकि मीटिंग में क्या हुआ इसका यदि कुछ भी आ जाता है तो हम कल के, अब आज के वीडियो में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कल के वीडियो में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।